हम जब अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं या हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत सी अननोन या अनसीन फोर्सेस होती हैं, अनसीन एनर्जीज या पावर्स होती हैं जो हमारे ऊपर फोर डायमेंशन में असरअंदाज हो रही होती हैं। ख़ास तौर पे हमारे बिजनेसेस की अगर हम बात करें, तो हमारे बिजनेसेस को बहुत सी अनसीन फोर्सेस या फैक्टर्स जो हैं वो उसको या तो उसको बूस्ट कर रहे होते हैं या उसको ब्लॉक कर रहे होते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। तो ये वीडियो इस बारे में है कि हम वो तमाम फोर्सेस, 8 ऐसे फैक्टर्स हैं, 8 हिडन फोर्सेस हैं जो हमारे बिजनेसेस को इफेक्ट कर रही होती हैं और उसको डैमेज कर रही होती हैं। हम उनको आइडेंटिफाई कर लें, उनका सोल्यूशन कर लें, तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। सबसे पहले, बिजनेस एक प्रॉपर साइंस है, एक स्ट्रेटेजी है। बिजनेस एक्सपर्ट्स, मेंटोर्स बहुत हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी बहुत अवेलेबल है। बिजनेस की साइंस ठीक तरीके से अप्लाई होनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए। जब वो नहीं करेंगे ठीक तरीके से अप्लाई, तो रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आएंगे। मैं इस टॉपिक को कवर नहीं कर रहा, मैं वो टॉपिक कवर कर रहा हूँ जो रेयर हैं या जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट हिडन रीज़न जो है वो साइकोलॉजिकल है, वो है गोल सेटिंग से मुतल्लिक, कि हमारे अपने बिजनेस को लेके गोल क्या है। गोल सेटिंग एक प्रॉपर साइंस है, एक मेथड है कि आप अपने किसी भी काम को या बिजनेस को लेके गोल बनाते हैं कि आप इतने अरसे बाद अपने आप को यहाँ देखना चाहते हैं, आपका बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है, ये सर्विसेज दे रहा है, इतनी जगह पे इसका बिजनेस फैला हुआ है, इतना इसका रेवेन्यू है और उसका क्या इफेक्ट है। एक डिटेल प्रोसीजर होता है। फिर उसको बैक ट्रैक करते हैं कि 10 साल से एक एक साल पीछे आते जाएं तो आप कहाँ होंगे। और फिर ये पूरा बैक ट्रैक करने के बाद आप इसको इसको हासिल करने की प्लानिंग करते हैं दूसरी तरफ, कि आप वो जो एक एक आपका हर साल का माइलस्टोन है, उस तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या एक्शंस लेने हैं, क्या क्या डिसीजंस करने हैं, क्या क्या रिसोर्सेज इन्वॉल्व करने हैं, क्या क्या मेहनत करनी है। और ये प्रॉपर एक डिटेल्ड प्रोसेस है। जिन लोगों ने ये अपना गोल सेटिंग बना के अपने सामने डिस्प्ले किया हुआ होता है, उनको मसला नहीं आता, वो अपने बिजनेस प्लान या गोल के ऊपर बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं। जिन्होंने ये सामने अपने पास लिख के क्लियरली लिखा रखा नहीं होता, उनको हमेशा ये कन्फ्यूजन रहती है कि वो ठीक जा रहे हैं कि नहीं, कि वो पीछे तो नहीं रह गए। उनको एंजाइटी होती है, उनको फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर वो डिसीजंस गलत लेते हैं, एक्शंस गलत लेते हैं, जिससे उनका पूरे का पूरा गोल डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले ये साइकोलॉजिकल फैक्टर की गोल सेटिंग करनी है। गोल सेटिंग आपके पूरे माइंड सेट को चलाती है, आपके बिजनेस को चलाती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको अपने मिस नहीं करना। दूसरी चीज़ है लिमिटिंग बिलीफ्स। हर इंसान के लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, मेरे भी कुछ हैं, आपके भी कुछ होंगे। बिजनेसमैन के लिमिटिंग बिलीफ्स उनके बिजनेस की मैक्सिमम बाउंड्री डिफाइन करते हैं, कि इससे आगे इनका बिजनेस जा ही नहीं सकता। एक हद तक तो ग्रो कर गया, मजीद आगे नहीं जा रहा, मजीद ऊंचाई पर नहीं जा रहा, मजीद ग्रोथ पे नहीं जा रहा। इसके पीछे उनके लिमिटिंग बिलीफ्स हो सकते हैं। बाज़ लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे कॉन्शियस लेवल पर होते हैं, बाज़ कॉन्शियस लेवल पर नहीं होते, सब कॉन्शियस लेवल पर डीप छुपे हुए होते हैं, लेकिन वो हमारी बाउंड्री लगा रहे होते हैं कि उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। सोल्यूशन क्या है कि अपने नॉन और अननोन लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई किया जाए। हिप्नोसिस एक तरीका है, हिप्नोथेरेपीज ली जा सकती हैं किसी एक्सपर्ट से। हिप्नोथेरेपीज करवा के अपने सबकॉन्शियस माइंड से इस तरह के तमाम लिमिटिंग बिलीफ्स ख़त्म किए जा सकते हैं। जब आपकी मैक्सिमम बाउंड्री आपके बिजनेस की, वो जो बैरियर आपने लगाया हुआ वो टूट जाएगा, तो फिर आपके बिजनेस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी के साथ जो नेक्स्ट चीज़ है, जो थर्ड चीज़ है, वो है आपके फियर्स या फोबियाज। लिमिटिंग बिलीफ्स तो एक परमानेंट बाउंड्री लगा देते हैं ना। फोबियाज या फियर्स क्या करते हैं, आपके बिजनेस को झटके देते हैं। आपको फियर्स है कि आपने ये डिसीजन लिया तो कुछ गलत हो जाएगा, आपको डर है कि आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर गए तो लोगों की नज़र लग जाएगी आपको। इस तरह के बहुत से फियर्स और बहुत से फोबियाज हो सकते हैं। फियर्स और फोबियाज हमारे बिजनेस को सेटबैक्स देते हैं, उसको डिप्रेशन देते हैं, उसको झटके देते हैं। अच्छा भला ग्रो करता करता बिजनेस जो एकदम रुक जाता है, इसके पीछे अक्सर हमारी फियर्स या फोबियाज होते हैं। फियर्स और फोबियाज बहुत नुकसानदेह होते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते। इसका भी हल ये है कि अपने फियर्स और फोबियाज को हिप्नोसिस की टेक्निक से, डिसोसिएशन टेक्निक से ख़त्म किया जाए, या इसके बारे में हिप्नोथेरेपी सेशंस लिए जाएँ। किसी हिप्नोथेरेपिस्ट से रेगुलरली सेशन लेते रहने चाहिए, ताकि हमारी ये चीज़ ख़त्म हो सके। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं ऑरा ब्लॉकेज या ऑरा इंटरफेरेंस। जिस इंसान का भी ऑरा ब्लॉक होता है ना, उसकी ज़िंदगी में हर एस्पेक्ट में ब्लॉकेजेस और डिलेज आना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा मेहनत से, देर से और कम रिजल्ट मिलता है। लोगों को आपकी बात अच्छी नहीं लगती, लोग आपको वेटेज नहीं देते, ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार हो जाती है। इसी तरह बिजनेस ओनर्स का जब अपना पर्सनल ऑरा ब्लॉक होता है ना, तो चूँकि बिजनेस वही रन कर रहे होते हैं, उन्हीं के नाम से होता है, तो उनके बिजनेसेस में एक स्टॉप आ जाता है, डिलेज आ जाते हैं, चलती चलती चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और सब कुछ रुक सा जाता है। बिजनेस ओनर्स को अपनी ऑरा क्लींजिंग लाजमी कराते रहना चाहिए। दो तरीके हैं, एक ऑरा एनर्जी एक्सरसाइज खुद रोज़ाना की जाए 2 से 3 दफ़ा, ऑरा हमेशा शानदार रहेगा, बिजनेस ग्रो करता रहेगा।
सेकंड स्टेप ऑरा क्लींजिंग बूस्टिंग सर्विस ले लेनी चाहिए और अपना ऑरा क्लीन कराते रहना चाहिए हर कुछ अरसे बाद। जिस तरह इंसानों का ऑरा होता है, इसी तरह एक बिज़नेस का ऑरा होता है, जिसको हम बिज़नेस एनर्जीज़ ऑरा कह सकते हैं, कि एक बिज़नेस की एक 4 डायमेंशन में उसकी वैल्यू क्या है, उसका इमेज क्या है, वो कितना ग्रो कर रहा है 4 डायमेंशन में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3 डायमेंशन में तो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, 4 डायमेंशन में हमारे बिज़नेस का उसकी वाइब्रेशंस क्या हैं, उसकी एनर्जीज़ कहाँ तक जा रही हैं, उसके उसके ऑरा में तो ब्लॉकेज नहीं है कोई। तो बिज़नेस का इटसेल्फ एक ऑरा होता है, इसको भी क्लीन कराना चाहिए, इसको बूस्ट कराना चाहिए, जिससे बिज़नेस की रीच एकदम ज़्यादा हो जाती है। फिर आ जाती है हमारे बिज़नेस की, जितने लोग भी उस बिज़नेस में काम कर रहे हैं, जो टीम है, जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो एचआर हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं और उन सब की कलेक्टिव एनर्जी क्या इफ़ेक्ट दे रही है आपके बिज़नेस को। अगर आपके एचआर जो है परेशान हाल है, एनर्जीज़ ब्लॉकेज, ओवरऑल बिज़नेस को ब्लॉकेज देंगी वो। अगर आपकी एचआर जो है वो प्रॉब्लम्स का शिकार है, नफ्सियाती मसाइल का शिकार है, तो एनर्जीज़ उनकी ज़ीरो हो जाएँगी। अगर उनके अंदर फ़ियर्स और फ़ोबियाज़ हैं, तो वो आपके बिज़नेस को अफ़ेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर वो आपके बिज़नेस के साथ सिंसियर नहीं है, उनके आपस के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपके साथ सिंसियर नहीं है वो, उनकी लॉयल्टीज़ आपके साथ नहीं है, वेल विशेज़ आपके साथ नहीं है, तो भी वो एनर्जीज़ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। आप एचआर की एनर्जी बिज़नेस को बहुत ज़्यादा बूस्ट देती है और इस केस में वो उल्टा उसको रिस्ट्रिक्शन देगी, ऐसे पकड़ के खींचेगी कि ग्रो नहीं करने देगी। तो एचआर, एक-एक एचआर इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे वो जो इम्पॉर्टेंट पोज़ीशंस पे हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोजेक्ट इंचार्जेस हैं, उनकी एनर्जीज़, उनका ऑरा बिल्कुल ठीक क्लियर होना चाहिए। और कलेक्टिव एचआर की जो एनर्जीज़ है ना, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके लिए ग्रुप हिप्नोथेरेपी सेशंस लेने चाहिए कि वो उन सब की एनर्जीज़ जो है ना, वो बिज़नेस के इन लाइन है, बिज़नेस ओनर के विज़न के इन लाइन है और उसके साथ-साथ उसको ग्रो करने में मदद दे रही हैं। फिर आ जाता है जिसको हम कहते हैं ईविल आई, या लोगों की नेगेटिव इंटेंशंस आपके बिजनेस के बारे में। इंटेंशन असरअंदाज होती हैं, आप सब ये एक्सपीरियंस करते हैं कि आप कोई काम करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और लोग उसको पोज कर रहे हैं कि आप ये नहीं करो, या आप नहीं कर सकोगे, आपको नहीं करना चाहिए। और लोगों की नो जो है ना, कलेक्टिव नो, हमारे आसपास इवन घर वाले कभी कर रहे होते हैं, दोस्त अहबाब कर रहे होते हैं, उनकी नेगेटिव इंटेंशन हावी हो जाती है आपकी पॉजिटिव इंटेंशन के ऊपर और आप वो काम नहीं कर पाते। दूसरी तरफ हम ऐसा भी देखते हैं कि किसी इंसान की अपनी इंटेंशन इतनी स्ट्रांग होती है कि सब लोग कह रहे होते हैं कि ना करो, नहीं कर सकोगे, वो फिर भी कर दिखाता है। तो इंटेंशंस लोगों की स्ट्रांग है या आपकी स्ट्रांग है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लोगों की इंटेंशन से एक मिली जुली चीज़ होती है ईवल आई, जिसको हम कहते हैं नज़र बद लगना। नज़र बद इंसानों को भी लगती है, जानवरों को भी लगती है, परिंदों को, पौधों को भी लगती है। बाग खराब हो जाते हैं, बाग उजड़ जाते हैं नज़र बद से। बिल्डिंग्स को, घरों को भी नज़र लगती है, बिज़नेसेस को भी नज़र लगती है। नज़र लगने से बिज़नेसेस भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो नज़र का भी सॉल्यूशन करना चाहिए, इसका इलाज कराना चाहिए। अगर खुद कर सकें, खुद करना चाहिए, किसी एक्सपर्ट से कराना चाहिए और रेगुलरली करवाते रहना चाहिए। जिस चीज़ को अपने रेगुलरली ग्रो कराना है, इन अनसीन नेगेटिव एनर्जी से बचना आपके लिए ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट लेवल आ गया ईवल आई से ऊपर, जिसको हम मैजिक कहते हैं, ब्लैक मैजिक, नॉर्मल मैजिक कहते हैं, या जिन्नात की नेगेटिव एनर्जी होती है। ये सब चीज़ें भी हमारी हर चीज़ को मुतासिर करती हैं अगर वो नेगेटिव हैं तो। जादू होता है इस दुनिया में, जितना कहा जाता है उतना नहीं होता, लेकिन होता ज़रूर है। तो ये चीज़ें, जादू, स्पेल्स हो गए, जिन्नात की नेगेटिव एनर्जी हो गई, ये ब्लॉक करती हैं इंसान की पर्सनल लाइफ को भी, रिलेशंस को भी, बिजनेसेस को भी। तो इसको भी ठीक तरीके से आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कोई ऐसी चीज़ आपके ऊपर इफेक्ट तो नहीं कर रही, या इसको भी रेगुलरली चेक करना ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात एक दिन ये चीज़ नहीं होती, अगले दिन हो सकती है। बाज़ औक़ात आपकी कोई ऐसे बिज़नेस के साथ एनर्जीज इंटरेक्ट हुई हैं, ऐसे लोगों के साथ आपकी मीटिंग है, जिनके साथ कोई ऐसी स्पिरिचुअल एंटिटी है, कुछ नेगेटिविटी है, तो वो आपके अंदर आ जाती है, आपके बिज़नेस के, आपके उस एरिया में आ जाती है, तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करना शुरू कर देती है। तो इन तमाम चीज़ों से बाखबर रहना, इन तमाम चीज़ों का सॉल्यूशन करते रहना ही एक आइडियल सॉल्यूशन है एक बिज़नेस को ग्रो कराने का और ग्रो करते रहने का। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।